अभी हाल ही में हुई है भूटान और चीन की एक डील, जिस पे उछल रहा था चीन, लेकिन भारत ने पर्दे के पीछे कर दिया है खेल। तो वहीं दूसरी तरफ भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री पावर की तरफ बढ़ा। भारत ने अब चीन के गुरुओं से ही चीन को मात देनी शुरू कर दी। और भारत ने जो निर्णय लिया है, क्या वो सही है या गलत है? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक वक्त था जब चीन दुनिया के कई देशों के जुल्म को सहता था। ऐसा नहीं है कि चीन ने सहा नहीं है। पश्चिमी देशों ने एक वक्त में चीन को बहुत सताया था और चीन ने उस वक्त सारी चीजें चुपचाप सही थी। लेकिन चीन ने प्लानिंग बनाई और उस प्लानिंग पे चुपचाप चलता रहा 20-25 साल तक। और आज के डेट में चीन की ताकत, सैन्य ताकत दुनिया भर में बढ़ी है। अब आखिर ऐसा कैसे हो गया? जिस चीन को पश्चिमी देशों ने परेशान किया था, वो चीन आज खुद पश्चिमी देशों को कैसे परेशान करने लगा? तो आपको बता दें, 1978 में चीन ने अपने सारे नीतियों को बदलना शुरू किया। चीन ने ताकत पर विश्वास करना शुरू किया। चीन ने अपने ही देश में चीजों को बनाना, हथियारों को बनाना, अपने ही मार्केट का इस्तेमाल करना, ये सारी चीजों को बढ़ावा देना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि चीन में सरकारी तंत्र बहुत था और जो हथियारों का निर्माण करता था, बाकी चीजों का काम करता था, वही पुरानी सभ्यता के अनुसार चीजें चल रही थी। चीन ने उन सब को बदल दिया। चीन ने कॉर्पोरेट जगत को वहाँ घुसा दिया, कंपनियों को स्वतंत्र कर दिया कि आप अपना खर्चा खुद चलाओगे और अपनी प्रॉफिट खुद बनाओगे। सरकार इसमें कोई भी पैसा लगाने वाली नहीं है। अब इससे ये हुआ कि जो लोग इन कंपनियों में काम कर रहे थे, वो लोग सरकारी बाबू की तरह आराम करने की बजाय अपनी अपनी कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ाने में लग गए, क्योंकि अब उन्हें सारी चीजें खुद करनी थी। और इसका बहुत अच्छा परिणाम दिखा। ढुलमुल रवैया खत्म हो गया, हथियारों का उत्पादन बढ़ गया। भले ही घटिया हथियार हो, भले ही दुनिया भर में चीजें नहीं चल रही हो, लेकिन सस्ते दर होने की वजह से देश एक बार भ्रमित हो जाते हैं। गरीब देश तो खरीद ही लेते हैं, जिसकी वजह से चीन को प्रॉफिट तो किसी भी तरीके से होने ही लगा। और जहां हथियारों का क्षेत्र में ये हाल था, तो वहीं चीन ने उद्योगों के मामले में भी ऐसे ही किया। चीन ने सरकारी तंत्र को खत्म किया और कॉर्पोरेट जगत को घुसाया, ताकि सरकारी बाबू की तरह ढुलमुल रवैया न हो, बल्कि पूरी ऊर्जा के साथ काम मिले, काम हो और देश को पैसा आए। चीन अचानक से पैसा बनाने लगा और बनाते बनाते अर्थव्यवस्था में काफी अच्छी पोजीशन पर आ गया। इस वक्त चाहे दुश्मन देश ही चीन क्यों न हो, आप अर्थव्यवस्था को लेकर चीन की नीतियों को बहुत ज्यादा गलत नहीं कह पाओगे। अब भारत की बात करें तो भारत में सब कुछ है। भारत के सामान की क्वालिटी चीन की तुलना में कहीं ज्यादा है। फिर भी भारत को आगे बढ़ने में क्या समस्या आ रही? भारत को आगे बढ़ने में सबसे बड़ी समस्या है सरकारी कंपनियों में लोगों का रवैया। और ये ढुलमुल रवैया कभी भी भारत को आगे बढ़ने नहीं देगा। इसे देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने ये घोषणा की कि हम दुनिया की सबसे बेहतरीन मिलिट्री पावर बनेंगे। अब ये सुनने में लगा होगा कि बहुत ज्यादा हम लोग सोच रहे हैं, हम तो अभी हथियार खरीद ही रहे हैं, फिर हम ऐसा कैसे टारगेट कर सकते हैं? तो आपको बता दें, भारत ने बहुत सही टारगेट किया है। इस टारगेट को हासिल करने में भले ही कुछ वक्त लग जाएगा, लेकिन जब चीन जैसा देश हासिल कर सकता है तो हम क्यों नहीं हासिल कर सकते हैं? अब भारत की सरकार ने भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को तोड़ दिया और इसे 7 कंपनियों में बदल दिया। अब ये 7 कंपनियां अपने पे निर्भर होकर अपना प्रॉफिट बनाएंगी, जिस तरीके से चीन की कंपनियां करती हैं, और भारत को सबल बनाएंगी। भारत की सरकार को न सिर्फ अब इनसे हथियार मिलेगा आत्मनिर्भर प्लान के तहत, बल्कि ये हथियार एक्सपोर्ट भी होंगे। और जिस तरीके से चीन आज कई सेक्टर के मार्केट पर कब्जा कर बैठा है, वैसा ही भारत कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ भूटान और चीन के बीच एक डील हुई। खुश होकर ग्लोबल टाइम्स ने देखिए ये दिखलाया कि अब भूटान और चीन आपस में बातचीत करेंगे और इसमें बीच में भारत नहीं घुसेगा। अब ऐसी क्या डील हो गई है जिसमें भारत नहीं घुसेगा? और सबसे बड़ी बात ये है, चीन के ग्लोबल टाइम्स को छोड़िए, अपने ही देश में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया
कि भारत ने अब दोस्तों को खोना शुरू कर दिया है, पहले रूस हमारी हाथ से चला गया, अब भूटान हमारी हाथ से चला गया। क्या सचमुच ऐसा हुआ है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। पर्दे के पीछे भारत ने वो खेल कर दिया है जो खेल ये देश बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं और न ही ये लिब्रांडू समझ सकते हैं जो चीन की भाषा बोलते हैं। आपको याद होगा डोकलाम विवाद। डोकलाम एरिया आता है भूटान में और हुआ ये था कि डोकलाम के पास चीनी सेना पहुंच गई थी। तब भारतीय सेना भी डोकलाम पहुंच गई थी, भूटान के क्षेत्र में पहुंच गई थी। अब ये ऐसा नहीं था कि भारत खुद से पहुंच गया था, बल्कि भूटान ने भारत को इनवाइट किया था, क्योंकि भूटान की रक्षा की पूरी जिम्मेदारी है भारत के ऊपर, जिसकी वजह से भारत यहाँ पहुँचा था। भूटान के 3 इलाकों पर चीन अपना दावा करता है और ये 3 इलाके वैसे तो चीन के लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं करते हैं, लेकिन एक इलाका है जो मायने करता है और वो है डोकलाम का एरिया, क्योंकि डोकलाम का एरिया भारत के चिकन नेक से मिलता जुलता जगह पे है। अब इस जगह पे अगर चीन को बढ़त मिल जाती है तो चीन यहाँ पर अपनी सेना की तैनाती कर देगा और भारत के इस एरिया को तोड़ना चीन के लिए बहुत आसान हो जाएगा। यही वजह है कि चीन डोकलाम के लिए भूटान से एक बार को बात करने को भी तैयार हो गया था, जिसमें चीन ने पैकेज सोल्यूशन दिया था। पैकेज सोल्यूशन में चीन ने ये कहा था कि जाकरलंग और पसामलंग ये 2 इलाके आप रख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम डोकलाम ले लेते हैं। अब डोकलाम का इलाका है 269 स्क्वायर किलोमीटर का और जारलंग और पसामलंग का है करीब 500 स्क्वायर किलोमीटर का। ये बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन भूटान ने चीन की ये मांग नहीं मानी। तो वहीं दूसरी तरफ चीन बौखलाया, क्योंकि यहाँ से सिलीगुड़ी कॉरिडोर नजदीक पड़ता, चीन को बढ़त मिलती, लेकिन वो मिला नहीं। तब चीन ने भूटान के साथ एक डील की, जिसमें ये कहा गया कि हमारे और आपके सैनिक आपस में भिड़ेंगे नहीं, कभी एक दूसरे पर गोली नहीं चलाएंगे और इस सीमा पर अगर झड़प होती है तो बिना हथियारों के होगी, बातचीत होगी, जब तक बातचीत होगी तब तक कोई झड़प नहीं होगी। इस MOU में कुछ भी ऐसा नहीं है। ऐसी ही एग्रीमेंट, ऐसी ही डील चीन ने भारत के साथ भी की है। इस एग्रीमेंट में वैसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए भारत को डरना पड़े। तो जहाँ तक भारत के रोल की बात है, जिसे देखकर चीन को लगता है कि इस MOU के साइन होने में भारत का कोई रोल नहीं है, तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि चीन को तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है भूटान, और चीन और भूटान के बीच कोई भी बात होती है तो वो नई दिल्ली से होते हुए होती है। भूटान हर उस रणनीतिक फैसले को भारत के साथ जरूर डिस्कस करता है जो इस क्षेत्र में प्रभाव देने वाला है। भूटान ने दुनिया के कई देशों के साथ अपने संबंध बनाए ही नहीं है। बहुत कम देश हैं, जिसमें से एक देश भारत है जिस पर यकीन करता है भूटान। इस डील में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो भारत के खिलाफ है और इस डील से पहले से ही भारत बहुत अच्छे से अवगत है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भूटान भारत को धोखा दे सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।